बेदर्दा दी इस दुनिया बिच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। क्या बात है शराज, कौन था? और तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बारे में? किसी टीएसपी साकिब का फोन था, वो मेरे वालिदैन के कार एक्सीडेंट के मुतालिक। लेकिन शराज, कितनी अजीब सी बात है ना कि तुमने मुझे खुद भी आज तक अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया। माहिन, मुझे भी नहीं मालूम, मैं बहुत छोटा था जब उनका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। लेकिन इस तरह अचानक पुलिस फोन कर रही है, इस केस के बारे में मालूमात कर रही है। हो सकता है उन्हें कोई नया सुराग मिला हो। खैर, जो भी बात है वो सुबह तो पता चली जाएगी। इस बारे में भी सोच के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शिराज, तुम्हें ये बात अजीब सी नहीं लग रही? इतनी बड़ी बात और आंटी ने तुमसे डिस्कस तक नहीं किया। हो सकता है उनके दिमाग से निकल गया होगा, मैं नहीं जानता। जी गुल भाई, अब हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपके पैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सारे उतार दूंगा। माना वो तो तुम हमको देगा ही, हमको मालूम है। बस तुम अभी इधर आ जाओ, तुमसे ज़रूरी काम है, बात करना है। मुझसे क्या ज़रूरी काम है? माना अभी पून चून पे क्या बोलेगा। अभी तुम मेरा एक काम करो, साथ आ जाओ, मिलके खाना शाना खाएगा, कढ़ाई मड़ाई खाएगा, फिर तुमको हम बताएगा अपना बात क्या है। सब खैरियत तो है ना? वाह कुछ नहीं यार, माना वो तुम्हारा दयूस बाप है ना, वो हमारा हाथ से साफ हो जाएगा। हमने पहले सोचा तुमसे एक बार मिल लेवे, फिर अपना फैसला सुनाएगा, वरना फिर बाद में शर्मिंदगी होवेगा। पठान आदमी है नाम तो अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक, रखता है। हेलो, ये गुल वाला क्या मसला है? अरे अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, सुबह बात करेंगे। पता है आपको, उस गुल का दिमाग खराब हो रहा है, मरने मराने की बात कर रहा है वो। अरे वो सिर्फ मुंह की खाता है जफर, कर्जदारों को डराकर उनका खून चूसता है। पठान है मगर बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि कर्जदारों को अगर मार दिया तो उसका सूद का कारोबार खत्म हो जाएगा। अब तुम भी सो जाओ और सुबह बात करेंगे। अरे
अरे आप सोए नहीं अभी तक? कोई मसला हुआ है? तुम्हारा सर हुआ। तुम्हें एक काम दिया था ना मैंने करने के लिए, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो सका। तुम पे तो एतबार करना ही फजूल। तुम्हारी जगह अगर मैं किसी मेट को पैसे दे देता ना तो वो कर देती मेरा काम अच्छे से। अरे लेकिन जफर आप मुझे बताएं तो मैंने किया क्या है? अरे जफर मुझे बताएं तो। कैसी हो मलिया? ठीक हूँ। मलिया, मैं तुमसे सॉरी करने आया। देखो शिराज, अगर तुम सॉरी कहने आए हो ना या कोई अपॉलॉजी लेकर आए हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं। जो तुमने करना था वो तुम कर चुके हो। यही तो मसला है मलिया तुम्हारा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, दूसरों का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। हाँ नहीं है परवाह, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं खुद के बारे में नहीं सोचूंगी तो ये मतलब ही दुनिया मेरी कोई परवाह नहीं करेगी। मुझे अपने बारे में खुद सोचना होगा, अपना ख्याल खुद रखना होगा। ये तुम सोचती हो, दुनिया ऐसे नहीं सोचती। भाड़ में जाए दुनिया और भाड़ में जाए उसमें रहने वाले लोग। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे सोचता है शिराज। और ये तुम क्यों मुझे अकेला देखकर यहाँ आ गए मुझसे बात करने? हाँ क्या हुआ? क्या अब तुम्हारा गिल्ट ट्रिप तुम्हें जीने नहीं दे रहा जो तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा के माफी मांगना चाहते हो? मरिया, मैं सिर्फ ये तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हें समझाना है। मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो शिराज, क्योंकि जो आग तुमने दूसरों की जिंदगी में लगाई है ना, उस आग में बहुत जल्द तुम खुद ही जल के राख हो जाओगे। कल से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास टाइम ही नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी? 5 साल की बात है, यूं समझ लो कि बातों का एक पहाड़ है जो जबान के शीशे से काटना चाहता। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में उर्दू अदब भी पढ़ाई जाती है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। हाँ लेकिन तुम बहुत बदल गए हो, पहले से कहीं ज्यादा बहादुर हो गए हो। लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं बदली। तुम्हारी नाराजगी से अभी भी डर लगता है। तो फिर मत क्या करो ऐसी बातें जिससे मैं नाराज हूँ। तुम जानती हो कि कुछ अरसे में हमारी शादी होने वाली है। हाँ, और मैं शादी के बाद भी नहीं बदलने वाली। जी जी ठीक है वकील साहब, मैं समझ गई हूँ जी। ओके समन, ये मेरी फाइल जरा संभाल के रख लो। किस चीज की फाइल है ये? समन, ये बहुत जरूरी पेपर्स हैं, इन्हें संभाल के रखना और सेफ में रखना। अच्छा ठीक है मामा। अच्छा, आई एम सॉरी वकील साहब, मैं एक बात भूल गई थी जी। मुझे वो पेपर्स के बारे में थोड़ी डिटेल चाहिए। हाँ जी। पता है यहाँ कुछ और भी चल रहा है अम्मी। इस महलनुमा घर की दीवारों के पीछे किसी बेगुनाह के खून के छींटे पड़े हैं। इसका मतलब है ये दौलत, ये बैंक बैलेंस, सारी जायदाद शिराज की है। लगता तो ऐसा ही। मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतनी आसानी से खत्म होगा। और सुनो मानी, ये मामला इतनी आसानी से खत्म होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे हवा में तो कुछ होगा नहीं,
कुछ करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, मैं देखती हूँ, सोच के बताती हूँ। बल्कि काम करती हूँ, हसन से मशवरा कर लूँगी। हसन कैसा है वो? वैसा ही पागल, जिद्दी, मगर बहुत अक्लमंद। कैसा है? जैसा पहले था, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा शरारती, लेकिन बहुत समझदार है। वो भी बिल्कुल पागल है, बिल्कुल नहीं बदला। इतनी देर कर दी उसने, कहाँ रह गया वो? ब्रांच दूर है जफर साहब, आने जाने में वक्त तो लगता ही है ना। मैंने कहा भी था शिराज से जल्दी साइन करवा ले। कैसे करा था? आज वो ऑफिस ही लेट आया। व्हाट? चेक क्लियर नहीं हुआ? लगता है माहिन बीबी ने स्टॉक पेमेंट करा दी है। एक तो ये माहिन मेरे हर मामले में टांग अड़ाती रहती है। यहां तमाशे शुरू हो गए हैं। जूतियों में दाल बटने का वक्त शुरू हो गया है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जितना जल्दी हो मलिया को अपनी मुट्ठी में कर लो। मैं कोशिश कर रहा हूं बाबा। कोशिश नहीं, मेरे को 100% रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। अब वहां पर क्या हो गया बाबा? नफरत, झूठ और दगाबाजी की हांडी बीच चौराहे में फूटने वाली है। यही वक्त है। शहरी, तू अपना काम दिखा दे। मुट्ठी में ले मलिया को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेमेंट रुकवाने की? मिस्टर जफर, मैं तो सारी पेमेंट्स क्लियर करवा सकती हूँ, बशर्ते आप मुझे कन्विंस करें कि ये किसके खाते में है और कितनी ज़रूरी है। पहली बात, तुम हमारे पैसों की निगरान नहीं, और दूसरी बात, हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं। जल्दी से बैंक फोन करो और पेमेंट रिलीज कराओ। हरगिज़ नहीं। इस कंपनी का 1 रुपया भी मेरी इजाजत के बगैर किसी को नहीं मिलेगा, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। एक मॉम की फोन कॉल गई ना तुम्हें, तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये कोशिश भी कर लीजिए, लौट के तो यहीं आना पड़ेगा। अब रिजल्ट यही होगा। मिस्टर जफर, आप फेल हो रहे हैं और अब होते रहेंगे। देखो माहिन, मुझे बहुत ज़रूरी पेमेंट करनी है, अगर नहीं की तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आप तो नुकसान करने के आदी हैं, जहाँ इतने नुकसान किए एक और सही। मुझसे झगड़ा करके ना बहुत पछताने वाली हो तुम। पछतावा तो मुझे सिर्फ तुमसे शादी करके हुआ था सफर। तलाक के बाद मैंने सिर्फ अपना फायदा किया। घाटे का सौदा अब नहीं करती हूँ।
यार सोच रहा हूँ मैं इस्लामाबाद वापस चला जाऊँ। ऑफिस से फ़ोन भी आ चुका है और मैं तो तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आया था यहाँ पर, जो मुझे दूर दूर तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। हेलो, कहाँ खोई हुई हो? तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम कराची में कोई जॉब ढूंढ लो। पहली बात तो ये कि मुझे वहाँ जॉब करते हुए 3 साल हो गए। पहले काफ़ी डिस्टर्ब था लेकिन अब दिल लग गया है मेरा। और इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ मुझे जॉब देगा कौन? तो इसका मतलब है अब दिल लग गया है वहाँ तुम्हारा? दिल तो मेरा यहाँ है, हाँ तो मजबूरी में जॉब कर रहा हूँ। तो फिर कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की, तुम यहीं रुको कराची में। और रही बात तुम्हारी जॉब की, तो वो भी हो जाएगा। क्यों ना तुम इब्राहिम अंकल की जगह पे काम कर लो। ओके, तो तुम ये चाहती हो कि शाही तख्त पे कब्जा करने के लिए मैं बादशाह को माजूल कर दूं और सिपा सलार उनके ऑर्डर पर मेरा सर धड़ से जुदा कर दे? ओह गॉड शरिया, यू आर सो फनी। थैंक यू। तुम भी ना। नो बट सीरियसली, यू शुड स्टे इन कराची। जॉब भी मिल जाएगी यार, कर लेंगे कुछ ना कुछ। लेट्स सी। मम्मा आप तो कहीं गई नहीं थी? हाँ, मैं मिसेस अलीना की तरफ जा रही थी कि रास्ते में इरफान की कॉल आ गई है। मैंने तुम्हें जो फाइल दी थी वो मांग रहे, मैंने सेफ में देखा है नहीं, जरा वो फाइल तो ला दो। जी जी, वो मेरे पास ही पड़ी हुई है। वो एक्चुअली मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था तो मैं वो मेडिकल तक गई थी, बस अभी ला देती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ बस मैं अभी घर पहुंची हूँ, मैं लेके आ रही हूँ। हाँ थोड़ा टाइम तो लगता है ना। हाँ वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया, तुम भी देख लेना कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। हाँ ओके ठीक है, चलो ओके बाय बाय। ये ले। थैंक यू। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जी मैं चलती हूँ। ड्राइवर गाड़ी निकालो। बाबा ये लो, ये रहे प्रॉपर्टीज के कागजात। शिराज तुम्हें याद है ना कि हमें कम से कम 1 अरब रुपए की जरूरत है। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, अगर शुरू में 50-60 करोड़ भी मिल जाता है तो उससे हम काम शुरू कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अंकल प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर एक दफ़ा इनकी करंट मार्केट वैल्यू पता चल जाए तो फिर उसी हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, कोई मसला थोड़ी होगा। बात तो बिल्कुल समझदारी की है इसने, तभी तो कहता हूँ ज़हीन है। आप एक काम करें ना, मुझे इन पेपर्स की कॉपी, उसमें मिलकर टाइम लगेगा। अंकल इनकी ना व्हाट्सएप पे तस्वीरें मुझे भेज दीजिए ताकि मैं आपको बंगल को भेज दूँ। अरे बाबा ये व्हाट्सएप हमारे बस की बात नहीं है, गोठ का आदमी हूँ, सीधा साधा आदमी है। शिराज बाबा ये तुम्हारा काम है, जो कहती है करके दो ना माइन बीबी को। मैं भी कर देता। कर दो। मैं कॉल कर लूँ बाबा, बिस्मिल्लाह करो, नेक काम में देर नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम याकूब अंकल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ अंकल उसी बारे में बात करनी थी, बस मैं फ़ोन रखते ही ना आपको प्रॉपर्टी की कागजात की तस्वीरें व्हाट्सएप कर रही हूँ। आप प्लीज़ बस देखें, घर वाली बात है, आप अच्छे रेट लगवा दें। हाँ